चलिए शुरू करते हैं। तो देखकर तो समझ ही गए होंगे कि क्या चलने वाला है। टाइप्स ऑफ एंथर, एंथर के प्रकार। आज हम जानेंगे एंथर कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या क्या नाम है, उसका क्या क्या संरचना है, कैसा संरचना है, सभी बातें को आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंथर, एंथर क्या है? एंथर सबसे पहले जानते हैं एंथर कितने प्रकार के होते हैं। तो एंथर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एंथर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला का नाम है यूनिलोब्ड एंथर। यूनिलोब्ड एंथर, अभी सब बताएंगे यूनिलोब्ड एंथर के कहाँ से आया, बाइलोब्ड एंथर कहाँ से आया। इसका नाम है बाइलोब्ड एंथर। बाइलोब्ड एंथर, बाइलोब्ड एंथर, यूनिलोब्ड एंथर, यूनिलोब्ड एंथर। इसको एक दूसरा नाम भी है मोनोथिकस एंथर भी बोलता है। THICKS, मोनोथिकस एंथर। इसको मोनोथिकस एंथर भी बोलते हैं और इसका भी दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है डायथिकस एंथर। डायथिकस एंथर। और इसका एक नाम और है, जो कि नाम है बाय माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर। बाय माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर। इसका भी और एक नाम है नया, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर। टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर। टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर। आप जानते हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिलोब्ड एंथर, मोनोथिकस एंथर, बाय माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर और बाइलोब्ड एंथर दूसरा प्रकार का है, बाइलोब्ड एंथर, डायथिकस एंथर। उसके बाद या तो टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर आया कहाँ से। तो पहले इस वाला भाग में आ जाते हैं। देखिए, ये एक एंथर की संरचना है। जनरली तो ऐसा नहीं होता है, दो लूप पाया जाता है। यदि किसी एंथर पर एक लूप पाया जाएगा, एक लूप, और उसमें दो खाली जगह पाया जाएगा, तो इस सबसे पहले ये जानिए, इस लूप को बोलते हैं, ये गोलेदार संरचना को बोलते हैं लूप, LOB, लूप। और इसी का दूसरा नाम थिकस भी है, THICKS, थिकस भी है। इसी का दूसरा नाम थिकस भी है। इसको लूब या थिकस बोलते हैं। और ये जो है अंदर में देख पा रहे होंगे, अंदर में दो खाली जगह है। इन गोलेकार खाली जगह को बोलते हैं पोलन सैक या तो पोलन चैम्बर भी बोलते हैं। इन खाली जगह को पोलन चैम्बर भी बोलते हैं। और इनके सामूहिक रूप से एक और नाम दिया गया है, इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। आप देखिए, यही सर नाम से पता चल जाएगा यहाँ कैसे कैसे नाम आया है। यहाँ पे लिखा है यूनिलोब्ड एंथर। यदि किसी एंथर के शरीर पर एक लूप पाया जाएगा, सिंगल लूप, एक लूप पाया जाएगा, तो उसके लिए शब्द यूज किया है यूनिलोब्ड एंथर। आप जानते हैं बायोलॉजी में एक के लिए शब्द यूज होता है यूनी, और मोनो भी शब्द यूज होता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है, मोनो भी शब्द यूज होता है। तो एक के लिए शब्द यूज हुआ है यूनी, और एक शरीर पे एक लूब है, ये गोलाकार संरचना है, इसको लूब बोलते हैं, इसको लूब बोलते हैं।
इसको लूप बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है यूनिलोब्ड एंथर, यूनिलोब्ड एंथर। अब आइए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा का नाम है मोनोथिकस एंथर। तो आप जानते हैं इसी का दूसरा नाम भी थीकस है, इसी का दूसरा नाम थीकस है। इसीलिए बायोलॉजी में एक के लिए शब्द एक और यूज होता है जिसका नाम है मोनो मतलब एक होता है, और थीकस तो इसी को बोलता है, लूप का दूसरा नाम है थीकस, इसीलिए इसका दूसरा नाम मोनोथिकस भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ बाय माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर कहाँ से आया, तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे ये जो है लूप या थीकस के अंदर दो खास गोलाकार संरचना है। इन खास गोलाकार संरचना को पोलन सैक या पोलन चैम्बर बोला जाता है, पोलन सैक या पोलन चैम्बर बोला जाता है, या माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है, जो कि ई गोले संरचना, ये जो है लूप, ये लूप के अंदर दो गोलाकार संरचना है, दो गोलाकार संरचना है, तो दो है, इसीलिए बायोलॉजी में इसके लिए शब्द यूज होता है, दो के लिए शब्द यूज होता है बाय, और इसी का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो गोलाकार संरचना है इसी को पोलन सैक या पोलन चैम्बर बोलता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोला जाता है। तो इसी को माइक्रोस्पोरेंजियम ना बोल के यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिएट बोला गया है, और एंथर तो यूं ही है एंथर, इसीलिए इसको एंथर भी बोला गया है, और इसीलिए इसका पूरा नाम दिया गया है बाय माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर, बाय माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर। अब आइए दूसरे प्रकार में देखते हैं, दूसरे प्रकार में कैसा होता है क्या क्या। देखिए तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एंथर का एक चित्र है, सिंपल डायग्राम। तो इसमें दो लूप पाया जाता है, दो लूप पाया जाता है, और दोनों लूप में दो खाली जगह पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है। इन दोनों खाली जगहों को तो पोलन सैक या पोलन चैम्बर बोलता है। इधर दिखा दिए तो इधर दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट बताते हैं। ये जो है बाहरी वाला संरचना, ये गोलाकार संरचना, और ये गोलाकार संरचना, इसको तो जानते ही हैं लूप या थीकस बोलते हैं। इसीलिए एंथर के शरीर पर दो लूप है, एक इधर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर एक एक लूप पाया जाता है। एक एंथर पे दो लूप है, इसीलिए इसका नाम है बाय लूब्ड एंथर। आप जानते हैं बायोलॉजी में दो के लिए शब्द यूज होता है बाय, और दो लूप है, एक लूप दो लूप है, इसीलिए इसका शब्द यूज हुआ है नाम बाय लूब्ड एंथर। और इसी को थीकस भी बोलता है, आप जानते होंगे इसी को थीकस भी बोला जाता है, इसीलिए थीकस बोला जाता है। और दो को थीकस है ना, दोनों साइड थीकस है, एक एंथर पर दो थीकस है, दो लूप है, दो थीकस, इसीलिए इसका शब्द यूज हुआ है डायथीकस एंथर। बायोलॉजी में दो के लिए शब्द डाय भी होता है, इसीलिए इसका शब्द है इसीलिए इसका नाम है डायथीकस एंथर। अब आ जाइए, इसका और नाम है टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर। तो आप जानते होंगे कि बायोलॉजी में चार के लिए शब्द यूज होता है टेट्रा, बायोलॉजी में चार के लिए शब्द यूज होता है टेट्रा। और देखिए यहाँ पर ये जो है एंथर में दो लूप या दो थीकस पाया जाता है। ये रहा लूप 1, ये रहा लूप 2, ये दोनों लूप है एंथर के। जनरली एंथर ऐसा ही होता है, ये एंथर का संरचना है। एंथर में देख पा रहे होंगे कि दोनों एंथर में दोनों लूप में दो गोलाकार संरचना है, दो गोलाकार संरचना है। ये दोनों गोलाकार संरचना ये भी है, और इसमें भी दो गोलाकार संरचना है, तो दो चार हो गया। इसमें दो ही था लेकिन इसमें चार है, इसीलिए बायोलॉजी में चार के लिए शब्द यूज होता है टेट्रा, और यहाँ पर चार के लिए शब्द यूज होता है टेट्रा। और इस खाली जगह को गोलेकार संरचना को खाली जगह को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको भी समझ लेते हैं। क्यों बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस खाली जगह में माइक्रोस्पोर बनता है, यानी लघु बीजाणु बनता है, इसीलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। लघु बीजाणु बनाने वाली संरचना को लघु बीजाणुधानी कहते हैं, माइक्रोस्पोर बनाने वाली संरचना को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इसीलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। समझ गए होंगे, लघु बीजाणु का निर्माण होता है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। क्योंकि यहाँ चार खाली जगह है, तो चारों को सामूहिक रूप से बोला गया है टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर। समझ गए होंगे। तो यही है सिंपल एक एंथर का प्रकार। एंथर दो प्रकार के होते हैं, दोनों का नाम अलग अलग दिखाया गया है, यूनिलोब्ड एंथर, बाइलोब्ड एंथर, मोनोथिकस एंथर और डायथीकस एंथर।
उसके बाद बाय माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर और टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट एंथर। इसका सिंपल डायग्राम ऐसा है, इसका सिंपल डायग्राम ऐसा है। यहाँ पर नाम कुछ किसी का नहीं लिखे हैं, आप चाहिए तो लिख सकते हैं। इसका नाम है लूब, इसका नाम है लूब, या तो थिकस भी बोला जाता है, थिकस भी बोला जाता है। और ये जो खाली जगह है, देख पा रहे होंगे खाली जगह अंदर में गोलाकार संरचना, इनको बोला जाता है पोलेन सैक, पोलेन सैक, पोलेन सैक या पोलेन चैम्बर, पोलेन चैम्बर, पोलेन चैम्बर, पोलेन चैम्बर बोला जाता है इसको, समझ गए होंगे। तो आज के लिए यही है, यही था एंथर का एक प्रकार। जो एंथर दो प्रकार के होते हैं, एंथर कितने प्रकार के होते हैं समझ में आ गया होगा। जो एंथर दो प्रकार के होते हैं, सम्मति दोनों सामने लिखा है। ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार है। ये एंथर का डायग्राम है। एंथर में किसी एंथर में एक लूब होता है, किसी एंथर में दो लूब भी होता है। इस तरह एंथर का टाइप खत्म हो गया। टाइप्स ऑफ एंथर कंप्लीट, एंथर का प्रकार कंप्लीट, ठीक है।